हेलो मेरे प्यारे दोस्त। तो डेली करेंट अफेयर्स जो हमारी चल रही है रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर पर, उसमें आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो डेली करेंट अफेयर्स में आप सभी को हमारे साथ जो है आज इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ जो है आपको अंत तक बनने होंगे, क्योंकि जो करेंट अफेयर्स जो चल रही है हमारी, वो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि करेंट अफेयर्स की अहमियत जो एग्ज़ाम में होती है वो कितना ही ज़्यादा होती है। तो आप सभी लोग हमारे साथ मिल करके करेंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं मैं अपना पहला क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट जो मेरी क्वेश्चन है उसकी ओर चलेंगे हम सबसे पहले। तो सबसे पहले जो हमारी क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरी है, दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप यानी युवा टेबल टेनिस जो चैंपियनशिप 2023 ईस्वी में चल रही है, वो सबसे पहले जानेंगे कि यह कहाँ चल रही है। तो ये सबसे पहले बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में चल रही है। कहाँ चल रही है? यह जो है अरुणाचल प्रदेश में चल रही है। अरुणाचल प्रदेश में चल रही है। और अरुणाचल प्रदेश के कहाँ? तो यह ईटानगर में चल रही है। कहाँ? ईटानगर। और यह जो है ईटानगर में, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में जो है इसकी स्थापना की गई है। और मैं बात कर लेता हूं कि इसका जो उद्घाटन है, यानी कि इसका उद्घाटन, ये जो 14 मई का इसका उद्घाटन हुआ था। कब? 14 मई को इसका उद्घाटन हुआ है और 17 मई को जो है यह समाप्त हो गया है। कितना? 17 मई को समाप्त हो गया है। तो 14 मई को उद्घाटनकर्ता में कौन कौन थे? कानून मंत्री, यानी केंद्र के जो कानून मंत्री थे, केंद्र के कानून मंत्री, इन्होंने केंद्र का कानून मंत्री और जो पूर्व सांसद थे, कौन? पूर्व सांसद थे, जिन्होंने इसमें भाग लिया था और इन्होंने उद्घाटन समारोह में भाग लिए थे। तो उसमें जो है भारत, क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस जो चैंपियनशिप 2023 ईस्वी में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो भारत ने इसमें 16 गोल्ड मेडल जीते हैं। भारत कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 16 गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर मनोज कुमार दोग के द्वारा लिखा गया है। तो आप जानते हैं कि हर एक एग्जाम में जो है एक न एक बुक एंड ऑथर दे ही देता है। तो आपको बुक एंड ऑथर के लिए प्रैक्टिस करनी होगी हमारे साथ, क्योंकि जैसे ही कोई न्यू बुक आती है तो मैं उसका प्रैक्टिस करवा ही देता हूं। तो आप सभी लोग हमारे साथ लास्ट अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज जो है सुपर फास्ट करेंट अफेयर्स होने वाली है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर मनोज कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। यही पुस्तक है सुपर कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन, जो डॉक्टर मनोज कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार, 11 क्यों लिख दिया है, क्या चीज़ है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना प्रबंध किया गया है? तो मुख्यमंत्री क्या चीज़ है? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। क्या चीज़? सीखो कमाओ योजना। यह जो है यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजन किया गया है। किस सरकार द्वारा? मध्य प्रदेश के जो सरकार है उनके द्वारा यह लॉन्च किया गया है। यानी कि जितने भी युवा हैं, यानी युवा के लिए इन्होंने, युवा के मतलब हम कह दें तो 18 वर्ष से लेकर के 29 वर्ष के युवा के लिए जो है, युवा के लिए यह मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना रखा गया है। इसके अंतर्गत अगर जो आप बेरोजगार हैं, यानी कि आप पढ़ लिख के हुआ बेरोजगार हैं, तो अगर जो आप ITI कैले हैं तो ITI वाले को
मंथली 8,000 दिया जाएगा। और अगर जो आप ग्रेजुएशन कैले हैं यानी ग्रेजुएशन आप कैले हैं तो उसी के हिसाब से आपको 10,000 दिया जाएगा। यानी कि डिग्री के अनुसार अगर जो डिप्लोमा कैले हैं तो आपको 8,500 रुपया दिया जाएगा। यानी कि डिग्री के अनुसार से यहाँ जो है पैसा दिया जाएगा। तो ये किस योजना के तहत किया गया है? तो यह है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत जो है ये सब किया गया है। और अगर जो हम कुछ बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये लागू किया गया। और मध्य प्रदेश में इससे पहले क्या और लागू किया गया था? इसमें क्या गया, इसमें तो क्या किया गया था? तो लक्ष्मी बहना, क्या चीज लक्ष्मी बहना जो है लाडली बहना, क्या चीज लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी और लाडली बहन, क्या चीज लाडली बहन इसके द्वारा जो है इसके द्वारा जो है क्या चीज 1,000 रुपया प्रति माह दिया जाता था। कि यानी कि हुआ कि जितने भी महिलाएं हैं यानी कि महिलाएं यानी 18 से लेकर के 60 इयर्स के जितने भी महिला हैं उनको सरकार जो है मध्य प्रदेश सरकार अगर जो आप पढ़े लिखे हैं तो सरकार जो है 1,000 रुपया देते हैं। और क्या चीज़ है? सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत आप ये नहीं है ज़बरदस्ती कि आप यही सब काम कर सकते हैं, यानी हॉबी के अनुसार, यानी आपको जो इच्छा है या आपको क्या चीज़ जो इच्छा है हॉबी के अनुसार जो है सरकार आपको रोजगार देने वाली है। तो बिहार सरकार को भी इस प्रकार से रोजगार लानी चाहिए, क्योंकि बिहार में जो है बहुत सारे युवा जो है बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार के योजना लानी चाहिए ताकि युवा को अधिक से अधिक बढ़ावा मिले। और युवा जो यहाँ के जो युवा हैं वो अपने कम से कम आगे बढ़ने के जो स्रोत पढ़ाई के स्रोत होती है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे बिहार जो है एक गरीब अनडेवलप्ड जो स्टेट है वो बिहार इसमें आते हैं। तो क्या चीज़ बिहार सरकार जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं यहाँ के और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं उनको जो है इस प्रकार की योजनाएं लानी चाहिए ताकि बिहार का भी विकास हो जाए। तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना प्रारंभ किया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। लाडली लक्ष्मी यहीं की योजना है, लाडली बहन जो है मध्य प्रदेश की योजना है। तो यह कि हॉबी के अनुसार जो आपको कितना है तो 18 से 29 वर्ष की, ये भी अगर जो क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि मध्य प्रदेश सरकार जो है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत कितने से कितने वर्षों के लिए जो है यह रोजगार देने वाली है? तो 18 से लेकर के 29 वर्ष के युवाओं को जो है यह रोजगार देने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रतन लाल कटारिया वर्तमान के कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो आप तो जानबे करते हैं कि निधन से क्वेश्चन पूछ जाती है, यानी लेटेस्ट में जो जिनका निधन हो गया उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकती है। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको डेली जो है हमारे साथ प्रैक्टिस करनी होगी। तो क्या चीज़ है? रतन लाल कटारिया वर्तमान के कौन है जिनको हाल ही में निधन हो गई है? तो यह लोकसभा सांसद है। कहाँ के हैं लोकसभा? तो ये बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थे। यह जो थे देख लीजिए, इनका सबसे पहले मैं इमेज बता देता हूँ। यही है रतन लाल कटारिया जो है, यह कहाँ के हैं? हरियाणा, यानी यह हरियाणा के जो हैं संसद हैं। और ये इन्होंने अभी तक इन्होंने 3 बार जीते हैं। कितना बार जीते हैं? इन्होंने 3 बार जीते हैं। और 2019 से लेकर के 2021 ईस्वी तक इन्होंने जल शक्ति मंत्रालय भी धारण किए हैं। क्या चीज़? जल शक्ति मंत्रालय जो था इन्हीं के पास था। तो इनका निधन हो गया। रतन लाल कटारिया जो किससे संबंधित थे? जो है लोकसभा या संसद थे। यह जो है लोकसभा संसद से संबंधित थे। और मैं बता देता हूं कि यह जो लोकसभा संसद थे हरियाणा के थे। और हरियाणा के किस जगह से थे? तो यह अंबाला से संबंधित थे। कहाँ से अंबाला से थे। कहाँ से? यह अंबाला से थे। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में टाटा संसद के
सन्स के होगा। क्या चीज? हाल ही में टाटा सन्स के अध्यक्ष को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनका क्या नाम है? तो एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन जो है टाटा के सन्स अध्यक्ष हैं और वर्तमान में इन्हें जो है फ्रांस के जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उनसे सम्मानित किया गया है। तो हम लोग जानेंगे फ्रांस का जो किसे, यानी कि ये जो है भारत और फ्रांस का जो व्यापार है, भारत और फ्रांस का जो व्यापार है, इनको मजबूत करने के लिए यह जो है पुरस्कार दिया गया है। और हम लोग जानेंगे कि जो भारत और फ्रांस का जो रिश्ता है, यानी कि व्यापार करने में जो रिश्ता चल रही है वो किनके द्वारा, तो यानी टाटा के संस अध्यक्ष चंद्रशेखरन, उन्होंने क्या किया है, दोनों देशों के मध्यस्थता यानी कि व्यापार को जो एकजुटता और व्यापार को डेवलप करने में जो भूमिका निभाई है, उनके लिए फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उनसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? तो फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार जो है यह है सेवेलियर डी ला लीजन डी हॉर्न। ये भी आपको कुछ क्वेश्चन पूछ सकती है। फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार सेवेलियर डी ला लीजन डी हॉर्न पुरस्कार जो है किन्हें दिया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? तो ये जो फ्रांस और भारत के बीच जो व्यापार की मजबूती इन्होंने प्रदान किए हैं, इनके लिए जो दिया गया है सेवेलियर डी ला लीजन डी हॉर्न जो पुरस्कार है, इससे सम्मानित किया गया। अर्जुन राम मेधावल क्या चीज़ है? तो हाल फिलहाल में ये इन्होंने कानून मंत्री चुने गए हैं। क्या चीज़? कानून मंत्री बने हैं, इन्होंने कानून मंत्री बने हैं। उसके बाद रवनीत कौर कौन है? तो रवनीत कौर जो आप जानते हैं कि प्रतिस्पर्धा के अध्यक्ष चुने गए हैं। प्रतिस्पर्धा के अध्यक्ष चुने गए हैं हाल फिलहाल में ही। और बता लेते हैं सुब्रमण्यम, BR सुब्रमण्यम। क्या चीज़? BR सुब्रमण्यम कौन है? तो BR सुब्रमण्यम जब आ गया है तो ये नीति आयोग के CEO है। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग नीति आयोग। क्या चीज़? नीति आयोग। तो नीति आयोग है क्या चीज़? तो नीति आयोग के बारे में जानेंगे। इसकी जब स्थापना हुई है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुई है। और बता देते हैं इसके CEO कौन है? तो इसकी CEO है BR सुब्रमण्यम। क्या चीज़ है? सुब्रमण्यम BR सुब्रमण्यम है। और बता लेते हैं इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष इनके जो होते हैं ये PM होते हैं, यानी वर्तमान के जो उस समय के प्रधानमंत्री रहे, इन्हीं का क्या चीज़ CEO रहेंगे। और इसके उपाध्यक्ष की अगर जो बात कर लेते हैं, उपाध्यक्ष इनके कौन हैं? उपाध्यक्ष तो इनका उपाध्यक्ष जो है डॉक्टर सुमन बेरी है। कौन है? सुमन बेरी। डॉक्टर सुमन बेरी जो है इसके उपाध्यक्ष हैं। तो इसमें क्या चीज़ है पूछा गया था, हाल में टाटा सन्स अध्यक्ष के फ्रांस के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसे किन्हें सम्मानित किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को इससे जो है सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया है? एस चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया है। और अगर जो मैं बात कर लेता हूँ, यही एस चंद्रशेखरन है, इन्हीं को जो है फ्रांस के सबसे सर्वोच्च सम्मान से नामित किया गया है। नेक्स्ट देख ली, फिर से भारत में नोटबंदी। आप लोग जानते हैं कि भारत में नोटबंदी फिर से होने वाली है। तो नोटबंदी किस चीज़ को लेकर के होने वाली है? तो RBI ने यह रिपोर्ट जारी किया है कि भारत में जितने भी 2000 नोट हैं, क्या चीज़? 2000 के नोट हैं, तो 2000 नोट को इन्होंने बदलने की प्रयास की है। और ये इन्होंने जो है यहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ से 6 साल से ये चल रही थी। और सबसे पहली बार जब हम बात कर लेते हैं तो नवंबर यानी 8 नवंबर 2016 ईस्वी को नोटबंदी लाया गया था। कब लाया गया था? नोटबंदी लाया गया था। इस नोटबंदी में
500 और 1000 के नोट जो हैं इनको बंद कर दिया गया था। क्या चीज़? 500 और 1000 के नोट को 1000 के नोट को जो है बंद कर दिया गया था और इसके बदले जो है 500 और 2000 के नोट चलाए गए थे। लेकिन फिर से जो है आरबीआई ने 2000 के नोट को बंद कर दिया है और यह जो है 23 मई से लेकर के 23 मई 2023 ईस्वी से लेकर के 30 सितंबर, क्या चीज़? 30 सितंबर जो है 30 सितंबर 2023 ईस्वी तक जो है ये जो कानूनी तौर पर वैध रहेगी। और ये इतना दिन के बीच अगर जो आप बैंक में भंजाना चाहते हैं तो इसको भंजा सकते हैं। और क्या चीज़ करने वाली है, और इसमें कोई परेशान होने की कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2000 के नोट, गरीब कुछ लोग तो 2000 के नोट देखे ही नहीं होंगे और कुछ लोगों के पास इतना 2000 का नोट होगा, इतना होगा कि उनको गिनल पार नहीं लगता होगा। तो ये अगर जो आप बैंक में जाते हैं तो विनिमय करना चाहते हैं यानी अदला बदली करना चाहते हैं तो एक बार में आपको 20,000 रुपया ही बदली जा सकती है। अगर जो आप बैंक में जमा करना चाहते हैं तो कितना भी कर सकते हैं, लेकिन अगर जो आप बदलना चाहते हैं तो एक बार में 20,000 रुपया ही बदली जा सकती है। तो फिर नरेंद्र मोदी आकर के कहे थे, प्रिय भाई एवं बहनों, फिर से नोटबंदी आ गई है। तो आ गई है तो इससे कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। लंबा ड्यूरेशन दिया गया है, यानी कि 4.5 मंथ यानी कि 4.5 महीना का जो है ड्यूरेशन दिया गया है। इतना दिनों के बीच आप जो है इसको बदल सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, पेटीएम के अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो भावेश गुप्ता जो है पेटीएम के अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। क्या चीज़ बने हैं? सीईओ। अब जानते हैं पेटीएम की स्थापना, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये इसकी स्थापना कब हुई है। पेटीएम की स्थापना जो हुई है अगस्त 2010 ईस्वी को हुई है। पेटीएम की स्थापना कब हुई है? अगस्त 2010 ईस्वी को हुई है। और जो है हाल फिलहाल में पेटीएम के अध्यक्ष जो है किनको बनाया गया है? तो पेटीएम का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? भावेश गुप्ता को जो है पेटीएम का अध्यक्ष बनाया गया है। क्या चीज़ बनाया गया है? पेटीएम का अध्यक्ष बनाया गया है। और बात कर लेते हैं इसकी मुख्यालय, यानी पेटीएम की मुख्यालय कहाँ है? तो पेटीएम का मुख्यालय जो है नोएडा में है। कहाँ है मुख्यालय? पेटीएम का मुख्यालय कहाँ है? तो नोएडा में है। कहाँ है? नोएडा में है। और बात कर लेते हैं पेटीएम के बारे में। तो पेटीएम के संस्थापक कौन है? तो संस्थापक आपको कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये भी पूछ सकती है कि पेटीएम की जो है पेटीएम की संस्थापक कौन है? तो ये आसान है। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा। क्या चीज़? विजय शेखर शर्मा। और पेटीएम के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह जो पेटीएम जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। क्या चीज़ है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां का मतलब होता है इनका अस्तित्व, यानी इनकी जो कंपनी है एक से अधिक देशों में चलती है, उसे हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। तो ये केवल भारत में ही पेटीएम नहीं है, कई देशों में है, इसीलिए यानी एक से अधिक देशों में जिनका व्यापार होता है उसे हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियां के नाम से जानते हैं। क्या चीज़? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। और इनकी एक संगठन का नाम क्या चीज़ है? तो इनके संगठन के नाम देख लीजिए। इनका जो संगठन का नाम क्या चीज़ है? तो 197 कम्युनिकेशन। क्या चीज़? 197 कम्युनिकेशन। क्या चीज़ है? 197 कम्युनिकेशन जो है इनका संगठन है। नेक्स्ट चलते हैं, यही है जो देख लीजिए पेटीएम के फिर से चले भावेश गुप्ता, यही जो है पेटीएम के सीईओ और अध्यक्ष इनको चुना गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जीआई टैग उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य आ गया है? तो आप जानते हैं कि जहाँ के हैं योगी वहीं तो होगा। तो योगी जी ने सबसे ज़्यादा जीआई टैग लेने में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं और उत्तर प्रदेश जो है दूसरे नंबर पर। हाल फिलहाल में इनको
3 जीआई टैग मिला है। 3 जीआई टैग इनको क्या क्या चीज़ में मिला है? मैनपुरी तारकाशी में मिली है, मोहावा गोरा में मिला है, हॉर्नक्राफ्ट में जो है इन्हें मिला है। और यह दूसरे नंबर पर होने के कारण इनको जो है 48 जीआई टैग अभी तक दिया गया है। कितना जीआई टैग दिया गया? 48 जीआई टैग। जबकि प्रथम स्थान की हम लोग बात कर लेते हैं तो प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है, और प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है, और तमिलनाडु को है जो अभी तक 55 जीआई टैग मिल चुका है। कितना? 55 जीआई टैग। तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि सबसे ज़्यादा जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तो वो तमिलनाडु को मिला है 55 जीआई टैग। सेकेंड नंबर पर जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को जो है टोटल 48 जीआई टैग मिले हैं। हाल फिलहाल में इनको 3 जो नए उत्पादन है उनको दिया गया है। नए उत्पादन क्या चाहिए? मैनपुरी तारकाशी में दिया गया है, मोहावा गोरा में दिया गया, हॉर्नक्राफ्ट, यानी 3 गो जो उत्पादन इनको हाल फिलहाल में इनको जीआई टैग दिया गया है। क्या चीज? जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम क्या चीज। 2025 में दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हावन 1 किस एरोस्पेस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो है हावन वन जो है यह जो है अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया है। और अमेरिका के किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वास्टा द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? वास्टा द्वारा जो है लॉन्च किया गया। ये वास्टा जो है एक अमेरिकी कंपनी है। क्या चीज़ है? अमेरिकी कंपनी है। इसी के द्वारा अमेरिकी कंपनी है, और इसी के द्वारा जो है क्या चीज़ हावन 1 को लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स के बारे में जानते हैं, यह एलन मास्क की कंपनी है। एलन मास्क की कंपनी है। और वास्टा और स्पेस एक्स द्वारा जो है हावन 1 अंतरिक्ष वाणिज्यिक स्टेशन जो है इनके द्वारा जो है लॉन्च किया जाएगा। ये दोनों जो है प्राइवेट कंपनियां हैं। नासा के बारे में जानते हैं कि अमेरिका का जो ये है सरकारी कंपनियां हैं। हाल ही में यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो मनोज सोनी बने हैं। कौन बने हैं? मनोज सोनी। और यूपीएससी को जो सबसे पहले स्थापना इसकी हम अगर जो बात कर लेते हैं तो यूपीएससी की स्थापना जो हुई है 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को हुई है। और प्रथम जो है प्रथम यूपीएससी कौन बने हैं? तो यूपीएससी कौन बने हैं? एचआर कृपलानी। क्या चीज़? एचआर कृपलानी जो है पहली बार बने हैं। कौन? एचआर कृपलानी जो है पहली बार बने हैं। और इसके बाद अगर जो हम कुछ बात कर लेते हैं इसके बारे में, और हाँ देख लीजिए। और अगर जो हम कुछ बात कर लेते हैं इसके बारे में तो इसको किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? तो यूपीएससी को जो है किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? तो इसको 315 अनुच्छेद के तहत रखा गया है। और जो है इसकी संस्थापक यानी यूपीएससी के संस्थापक कौन है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और रवनीत, इससे पहले मैं बता देता हूँ रवनीत कौर कौन है? तो यह प्रतिस्पर्धा, क्या चीज़? प्रतिस्पर्धा के अध्यक्ष हैं। प्रतिस्पर्धा के अध्यक्ष। आप बार बार सोच रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा है क्या चीज़? तो यह एक विनिमय प्रणाली है। क्या चीज़ है? विनिमय प्रणाली है। तो इसकी संस्थापक सर क्या चीज़? इनकी संस्थापक कौन है? सर रॉस वर्कर। क्या चीज़? वर्कर। सर रॉस वर्कर जो है इसके संस्थापक हैं यूपीएससी के। यूपीएससी के संस्थापक कौन है? यूपीएससी के सर रॉस वर्कर हैं। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष है एच.के. कृपलानी है। क्या चीज़ है? एच.के. कृपलानी। किस अनुच्छेद के तहत यूपीएससी आता है? तो अनुच्छेद 315। ये जो है अभी तक 1-2 बार एग्जाम में पूछ दी गई है। तो यानी कि पूछ देगा आपसे कि यूपीएससी के जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो अनुच्छेद 315। प्रथम अध्यक्ष यूपीएससी के प्रथम जो सिलेक्टेड हैं कौन है? एच.के. कृपलानी है। और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926
1926 ईस्वी में हुई है। और क्या चीज़ क्वेश्चन में पूछ रहा, हाल फिलहाल में यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो मनोज सोनी बने हैं। यही है हमारे यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष हैं, मनोज सोनी हैं। देखिए, हाल ही में किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि लॉन्च किया गया है? इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि जो है लॉन्च किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश क्या चीज? हिमाचल प्रदेश। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी जो है शिमला है, शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी, अगर जो बिहार पुलिस दीजिएगा तो राजधानी भी पूछ देती है, तो ये तो आसान हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है, राजधानी शिमला है। तो यानी शिमला में ही क्या चीज़ की इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि यानी 18 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष की महिला को, क्या चीज़, 60 वर्ष की महिला को जो है 1500 रुपया, कितना, 1500 रुपया जो है इंदिरा गांधी महिला योजना के तहत जो है दिया गया है। क्या चीज़? इंदिरा। इससे पहले अगर जो हम बताए थे लाडली लक्ष्मी जो है मध्य प्रदेश के द्वारा लाया गया है। लाडली क्या चीज? लाडली बहन जो है ये भी मध्य प्रदेश के द्वारा क्या चीज लाई गई है। और ये दोनों में जो है 1000 रुपया दिया जाता था, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो आई है इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि लॉन्च जो किया गया है हिमाचल प्रदेश द्वारा, वो प्रत्येक 18 से 60 वर्ष के महिलाओं को जो है 1500 रुपया दिया जाता था। और मध्य प्रदेश में क्या चीज़ है? मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना जो लाया गया है, युवा रोजगार योजना जो है, इसमें जो है 18 से लेकर के 29 वर्ष के युवाओं को हॉबी के अनुसार, यानी उसके पसंदीदा के अनुसार जो है उनको रोजगार दिया जाता था। उसी हिसाब से जो है दिया जाएगा और उसी हिसाब से जो है उसका वेतन भी तय किया जाएगा। नेक्स्ट कोई दिक्कत नहीं। और नेक्स्ट देख लेते हैं। और बिहार में क्या चीज़ एक आई थी, बिहार में हर घर गंगा जल, हर घर गंगा जल, हर घर गंगा जल। हर घर गंगा जल जो योजना है यह बिहार के द्वारा लाया गया है। किसको? बिहार में लाया गया हर घर, यानी कि नीतीश, यहाँ के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इन्होंने गंगा जी के पानी के उधर गया तरफ ले गए थे और उसी समय इन्होंने यह बोले हैं कि बिहार में हर घर गंगा जल। तो यह देख लीजिए हिमाचल प्रदेश कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को देखेंगे, हिमाचल प्रदेश को, और यह कितने राज्य से सटे हुए हैं इनके बारे में पहले जानेंगे। यह है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश, तो पहले तो एक हो गया लद्दाख, दूसरा क्या चीज़ हो गया? जम्मू कश्मीर, तीसरा पंजाब, और कौन हो गया? उत्तराखंड। कौन? उत्तराखंड, यूके उत्तराखंड। और यह भी संबंधित है किससे? और है हरियाणा से है। और देश की अगर जो बात कर लेते हैं तो एक देश से भी संबंधित है जिसको हम लोग चीन कहेंगे। और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा झील है इसके बारे में भी आप जान लीजिए। हिमाचल प्रदेश में तो चंद्रताल, क्या चीज़? चंद्रताल, सूर्यताल, क्या चीज़? सूर्यताल, चंद्रताल, सूर्यताल, रेणुका और क्या चीज़ है? नक्को, क्या चीज़? नक्को। ये सब झील जो है, ये सब झील है कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये भी आपको याद करना होगा कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा झील है? चंद्रताल, सूर्यताल, रेणुका, नक्को। इसके अलावा जितना भी ताल आएगा उत्तराखंड में आएगा। नाग से जितना भी आ जाएगा जम्मू कश्मीर में आ जाएगा। डल झील, बुलर झील, अनंतनाग, बैरी नाग, शेषनाग, यानी जितना नाग से आ जाएगा जम्मू कश्मीर। चंद्रताल, सूरजताल, ये दोनों ताल को छोड़ करके एगो रामगढ़ ताल, क्या चीज? रामगढ़ ताल यूपी में है। भोजताल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो ये ताल छोड़ा करके जितना भी ताल, सता ताल,
ये भीमताल जितना भी है वो कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो इसी के साथ जो हमारी करेंट अफेयर्स चल रही है आज के लिए इतना ही। इसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट डे मिलता हूँ। तो इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।